जाने मेरा कसूर क्या। जरा वक्त तो देखो, वो अभी तक मिलने नहीं आई है। जब वो गुस्से में होती है तो ऐसा ही करती है। मेरे ख्याल से वो नहीं आएगी। वो फोन पर बहुत प्यार से बातें करती है, अपने डैड की तरह बिल्कुल भी नहीं। मेलतम बहुत पुरसुकून नजर आती है। क्या लगता है तुम्हें? हाँ अदवान, अगर वो आज नहीं आए तो हो सकता है कि अगले हफ्ते आ जाए। अगर वो नहीं आई तो पता नहीं क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है अदवान? पैर हिलाना बंद करो, अपने पैर हिलाना बंद करो। बंद करो, बंद करो। मार दूंगा। पागल कर दिया तुमने मुझे। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो। हेलो मिस्टर विराल, अब आपकी तबीयत काफी बेहतर है। मैं फातिमा गुल कितांजी, मेरा मतलब है मैं फातिमा गुल अलगाज का वकील हूँ। मेरा नाम कादिर है। मुझसे क्या चाहते हैं? केस के बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं अपना बयान दे चुका हूँ। जो मुझे कहना था वो कह दिया। मजीद कुछ नहीं कहना मुझे। मैं जानता हूँ कि आप वही कहेंगे जो यशरान आपसे कहलवाना चाहते हैं, मगर मैं वो भी जानता हूँ जो तुमने फातिमा गुल और करीम से कहा था। झूठ है ये। उन दोनों से कोई बात नहीं हुई मेरी। क्या तुम वो पहले आदमी नहीं हो जिसने करीम को बताया था, हाँ, कि तुमने फातिमा गुल के साथ कुछ नहीं किया? क्या तुमने फातिमा गुल के दरवाजे पर जाकर रो रो कर उससे माफी नहीं मांगी थी? ये सच नहीं है। तुम इतने शर्मिंदा थे कि तुमने अपनी जान तक लेने की कोशिश की। मैं इत्तेफाकन उनके घर के सामने से गुजर रहा था और हादसा हुआ था। आखिर यशरान से तुम इतना डरते क्यों हो? मैं किसी से नहीं डरता। अब बराए मेहरबानी चले जाए यहाँ से। देखो, अगर तुम यशरान की आवाज में बोलते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा कि तुम अपनी आवाज भी भूल जाओगे। आप जा सकते हैं। अच्छा, बहुत अफसोस की बात है कि फातिमा गुल ने तुम्हारी मुखलिसी पर भरोसा किया और ये आखिरी मौका था कि तुम अपने आप को माफ कर पाते। मैं मजीद परेशान नहीं करना चाहता तुम्हें। अब कोर्ट में मिलेंगे। ओह, उफ, अरे ये क्या हो गया? मैंने कुछ तस्वीरें जमा की थी केस की तहकीक के लिए। ये उन लोगों की तस्वीरें जो ज्यादती के नतीजे में जान से चले गए। कुछ को उनके घर वालों ने जान से मार दिया और कुछ ने खुदकुशी कर ली और कुछ को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया गया। इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो कम उम्र में ही अपनी जान से गए क्योंकि उनकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। लेकिन तुम्हें इन सब बातों से कोई गर्ज नहीं होगा। बहरहाल तुम जल्दी से एहतियात हो जाओ, ये मेरी दुआ है। जल्द मिलूंगा तुमसे। वक्त देने का शुक्रिया। शुक्रिया ऑफिसर, आपका दिन अच्छा गुजरे। ऑफिसर, मुझे पता चल गया है। तुमने अंदर जो भी बात की है, मैं एक्शन लूंगी इस बात का। नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। ओ, करीम साइन बोर्ड लगा रहा है। मगर अभी तो हमने नाम ही नहीं रखा। देखा, फैसला हो गया। आपके लिए खुशकिस्मती का बाइस हो भाभी। शुक्रिया। तो तुम्हें पसंद आया? अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो मैं चेंज करवा सकता हूं, अगर तुम कहती हो तो। बहुत अच्छा है, बहुत पसंद आया। करीम, ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। गुल रेस्टोरेंट।
हम ये गरम गरम सर्व करेंगे। जब भी करना होगा हम 5 मिनट पहले ओवन में रख देंगे। फातिमा गुल, इसके साथ पुदीना भी अच्छा लगा था ना? और इसके साथ अचारी चिकन भी बनाएंगे ताकि कई किस्म की चीजें हो जाएं। दूसरा वाला, अच्छा हाँ, चीज दोलमा जो बनाया था। जी हाँ, ठीक है। खाने के साथ खीरे वाली लस्सी सर्व करेंगे, लेकिन कम बनाएंगे ताकि दही खट्टा ना हो जाए। करीम आ गया। करीम देखो, वो दुकान से मिलते जुलते रंग के फूल लाया है। बहुत प्यारे हैं। यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इंतजार करें जब तक मसालेदार चीजें ना आ जाए। ठीक है, मैं चखता हूँ। भाई इनको मेज पे रख दो ना सही से। ठीक है, ये मैं कर लूंगा। बस थोड़ा सा ख्याल रखना कि टेबल गंदी ना हो जाए। ठीक है। फातिमा गुल, ये तुम्हारे लिए। शुक्रिया। नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, बल्कि आप दोनों का। गुल रेस्टोरेंट तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, मेरी सोच से भी ज्यादा खूबसूरत, जैसे किसी गुल ने छू लिया हो। मरियम आपा की वजह से है सब। मेरी जान। आपा, मेरे लिए भी ले आए तुम? मैंने आपको बहुत दिल दुखाया ना मरीम आपा, मुझे माफी मिलेगी? माफ करते हैं मुझे। मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो इस तरह, माफी तो मत मांगो। मैं जानता हूं मैंने ठीक नहीं किया आपसे, आप मेरे लिए बहुत अहम हैं। गुल रेस्टोरेंट में किसी का दिल नहीं टूटेगा। आमीन। उम्मीद है कि बहुत सारे गाहक आए और बहुत सारे खाने पकाए हम यहाँ पर। अरे हाँ, चलो खाना पकाना शुरू करते हैं अब। चलो। अच्छा अब रोना बंद करो, तुम्हें मारना नहीं चाहिए था ना उसको। मार पिटाई से कोई मसला हल नहीं उसने मुझे कमीना कहा। मैंने उससे पूछा इसका क्या मतलब है, वो बोला कि तुम्हारा कोई बाप नहीं है। इधर देखो, उन बच्चों की बातें मत सुनो तुम, वो खराब बच्चे हैं, समझे तुम। उनको उनकी सजा मिल चुकी है, अब देखना मैं क्या करती हूँ उनके साथ। ये लोग अपने घरों में भी ऐसा ही करते होंगे। अपने घरों में बच्चों के सामने दूसरों की बुराइयां करते हुए शर्म नहीं आती? मुझे तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करनी। बात सुनो मेरी, आइंदा अपनी गंदी जुबान पर हमारा नाम मत लाना। और सुनो, हमें गंदा कह रही है, हर कोई तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा है। बकवास बंद करो, नहीं तो तुम्हें धूल चटा दूंगी मैं। बस करो, बहुत हो गया, मैं तुम जितना गिर नहीं सकती हूँ। गंदी औरत, तुम्हारे मुंह नहीं लगना। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, छोड़ो। सलीम, मैं शर्मिंदा हूं, मैं अपने हवास में नहीं था। मैंने तुम पर हमला नहीं किया सलीम। सलीम, वेलकम, तुम आ गई। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? देखो, गलत मत समझना वेलकम, तुम पहले क्यों नहीं आई? मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूं। यहां हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना है। हाँ, यह हम पर बहुत जुल्म होता है, बता भी नहीं सकता हूं तुम्हें। मेरी बात क्या तुम्हें मेरी कमी महसूस हुई? सुनो, मैंने अपने वकील से बात कर ली है, मैंने उसे तलाक का कह दिया है। तुम ये क्या कह रही हो बेलतम? तुम्हारे जैसे इंसान की मैं बीवी नहीं रहना चाहती। बेलतम, मेरे साथ ऐसा मत करो प्लीज। देखो, मैं
देखो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगा। देखो मैं पागल हो जाऊंगा, ऐसा मत करो। मेरी जिंदगी में अब कोई और आ चुका है। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मेरी मुलाकात खत्म हो चुकी है, मैं जाना चाहती हूँ। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो याद रखना मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। अब चिल्लाओ मत, प्लीज दरवाजा खोलिए। मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुमने तलाक लेने की कोशिश की तो सुन लिया तुमने। बहुत टेस्टी खाना है, बहुत शानदार। और सुनाओ, तुम कैसी हो? क्या कर रही थी? इतनी देर क्यों लगी? तुमने मुझे क्यों नहीं कॉल की? मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाता। चुप हो जाओ, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे राइमी? एक मजे की बात मैं उन लोगों को सबक सिखा दूंगा, देखना। अरे तुम फिक्र ही ना करो, अच्छी खासी चुकाई की है मैंने उसकी। लगी तो ये क्या, मैंने 2 किस्म के सैंडल पहनी हुई थी तो मैं वापस पलटी, फिर मैंने चेंज की जाकर। मुझे अपने आप पर हंसी आ रही थी। बिस्मिल्लाह, अल्लाह हम सबको नजरे बद से बचाए। कितनी प्यारी सी जगह लग रही है ये, है ना? कहाँ थी तुम? चेहरे को क्या हुआ? मुराद के स्कूल में एक खातून से थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी मेरी, बस कुछ नहीं। थोड़ी सी लड़ाई हुई थी? ये रही ठंडी लस्सी। माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी जगह है ये। अल्लाह तुम सबको नजरे बद से बचाए। माशाल्लाह, बहुत अच्छी जोड़ी है तुम दोनों की। हमेशा इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहो। बहुत बहुत शुक्रिया। और भी मजीद तरक्की करो। शुक्रिया। आमीन सुम आमीन। दोलमा दे दूं आपको? हाँ जरूर। ये लीजिए। अरे आप लोगों ने ये काम पहले क्यों नहीं शुरू किया? हर चीज बेहद मजेदार है। मैं तो खाता ही चला जा रहा हूँ इन्हें। अब हम हर बार यहीं पर आया करेंगे। बहुत खूबसूरत है ये जगह। वाले लिया आपने? हाँ, सच में वाकई बहुत बहुत शुक्रिया। मजा आ रहा है। बहुत अच्छे, खुशामदीद। खुदा यहाँ पर बरकत दे। क्या हाल है मरियम आपा? खुश आमदीद। मैं तो सिर्फ दुआएं देने आया था। अरे आइए ना, यहाँ बैठिए, ये सब आप लोगों के लिए ही तो है। आपके काम मजा आ गया। अब यहाँ बैठे, हाँ यहाँ तशरीफ रखें। मेरे ख्याल में हमें कुछ ब्रोशर्स भी छपवा लेने चाहिए खाना का डिलीवर करने के लिए। ठीक कह रहे हो तुम। बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा ख्याल है, मगर थोड़ा सा टाइम गुजर जाए ना फिर ठीक है। ये क्या हमारी जगह है? बिल्कुल। अब ये काम कर लेंगी? अभी तो सीख रही हूँ। मुराद यहाँ आओ बेटा, आओ देखो हमारा खाना कैसा पका है। शाबाश, आप मुंह खोलो। शाबाश बेटा शाबाश। कैसा बना है? देखो कुछ और चाहिए क्या? अब अगली ट्रीट तुम्हारी है, कोई बहाना नहीं चलेगा। अल्लाह करेगा बरकत होगी, क्या कहते हो? मुझे भी पूरा भरोसा है। देखते हैं क्या होता है। कल पहला दिन होगा रेस्टोरेंट का। अगर कोई नहीं आया तो? हाँ, हौसले को बुलंद रखना होगा और सब्र करना होगा। सब्र तो बहुत है मुझ में। मेरा दिल कह रहा है कि बहुत अच्छा होगा। अभी तो ऐसे ही लग रहा है, लेकिन हम यहाँ से खूबसूरत यादें लेके जाएंगे। मैंने तो शुरू भी कर दी। फातिमा गुल कौन है? इतने प्यारे फूल। हाँ इधर दे दो, मुझे दे दो। थैंक यू। शुक्रिया। खुदा हाफिज। मरहबा। वालेकुम सलाम। नई जगह है क्या ये? जी हाँ, आज ही खोली है। अल्लाह मुबारक करे। शुक्रिया। क्या मैं यहाँ कहीं बैठ पे भी जाऊँ? बैठ जाए। लगता है वो हमारे हर उठते कदम से वाकिफ है, हम पर नजर है उसकी। इतना अच्छा दिन भी इसने बर्बाद कर दिया, वो बाज नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल ठीक कहा, वो यही चाहता है। बाहर एक ग्राहक आया है, उसको बोरेक और लस्सी चाहिए। तुम जरा जाके देख लो, मेरी तो टांगे ही कांप। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। मुराद बेटे, तुम ऐसा करो, बाहर जाके खेल लो जरा। शाबाश। फातिमा गुल, तुम अपना दिल छोटा मत करो, ठीक है?
तो यशरांस को इस जगह का भी पता चल गया? जरूर उसने बता दिया होगा उन्हें अब तक। फातिमा गुल, तुम फिक्र ना करो मेरी बहन, फिक्र ना करो। करीम भाई, करीम रुको। करीम भाई मुझे छोड़ करीम रुको, कोई बेवकूफी मत करना। मैं कहता हूँ मुझे जाने दे, उसे इस बात का सबक सिखाना ही होगा। चाहते हैं कि तुम्हें तंग करें वो। करीम उनको समझो, वो गुस्सा दिलाना चाहते हैं तुम्हें। उनकी जाल में मत फंसो तुम। ऐसा कुछ न करो जिससे ये जाहिर हो कि कसूर तुम्हारा है। करीम सुन लो उनकी बात बेटा, आज का दिन बहुत खास है। तुम्हारा उठा हुआ हर गलत कदम हमारे खिलाफ अदालत में इस्तेमाल हो सकता है। इधर आओ, बैठो यहाँ। मुझे पता है मुकदमा जीतने के बाद भी मैं सुकून से जी नहीं पाऊंगी। मुस्तफा, मुस्तफा क्या ये तुम हो? तुम कौन हो? मैं अभी बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं बताता हूँ। रहीमी भाई इधर आओ। तुम ये बताओ तुम हो कहाँ इस वक्त? ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फूल बेचने की उसे? तुम किन फूलों की बात कर रहे हो? मैं वो फूल तुम्हारे हलक में उतार दूंगा। तुमने सोचा भी कैसे आखिर? पागल, तुम किन फूलों की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें उस दिन जवाब नहीं मिला था? तुम और कितना गिर सकते हो? तुम एक कमीने इंसान हो। क्या कहा तुमने? कमीने? मैं कहता हूँ दूर रहो हमसे। तुम आज के बाद हमारे नजदीक नहीं आओगे, नहीं तो मैं अगली दफा तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। किसने माफ किया है किसको? बोलो। फातिमा गुल से दूर रहो तुम। मुस्तफा, मेरी बीवी से तुम दूर रहो। क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें इतनी जल्दी है मेरे हाथों मरने की? जो कहना था मैंने कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। कमीने, बकवास बंद करो। सुनो, ये तुम्हें मेरी तरफ से आखिरी वार्निंग है और अगली दफा जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, समझ गए तुम? और वो यशरान भी नहीं बचा सकेंगे तुम्हें मेरे हाथों से। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो दूर रहो हमसे। तुमने उसके साथ बिल्कुल ठीक किया, बहुत अच्छे। गुस्सा खत्म करो अब। ठीक है ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। मैं जरा बाहर जाकर देखती हूँ। मैं देखता हूँ। राइमी, मैं तुमसे क्या कहूँ मैं तुमसे? भाई मत उठाना फोन। मगर मैं तो उसको कुछ कह ही नहीं सका। इधर मुझे दो। इधर लाओ, मुझे दो। कोई जरूरत नहीं फोन का जवाब देने की, समझे तुम? वो चाय मांग रहे हैं। ठीक है, मैं लाती हूँ, सब्र करें। मेरी बात नहीं सुनी ना? तुम्हें उससे बात करनी नहीं चाहिए थी। झूठा इंसान है वो, ऐसे कह रहा था जैसे फूल उसने भेजे ही नहीं है। और क्या, करीम की आवाज सुनते ही डर गया था वो। लेकिन क्यों डरेगा वो? इतनी दफा ये लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं, बात कर चुके हैं। अब कहने या डरने के लिए रह क्या गया है इन दोनों के बीच? ये लीजिए, बहुत बहुत Enjoy कीजिए। शुक्रिया, शुक्रिया Thank आपका। बहुत शुक्रिया आपका। हेलो। कैसा जा रहा है आज का दिन मुकद्दस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कम से कम इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? कोई नागवार वाकया हो गया है, सब खराब कर दिया उसने। बताओ तो सही। बहुत पेचीदा मामला है, मैं फोन बंद कर रही हूँ अभी। हुआ क्या है? अच्छा अभी बंद करो, मैं बाद में फोन करूंगी तुम्हें। भाभी वहाँ पे 2 चाय मांग रहे हैं, जरा जल्दी। अच्छा लाती हूँ, सब्र करें। हमें सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उनको अपने खिलाफ मवाद नहीं दे सकते जो वो अदालत में इस्तेमाल कर सकें, न मुस्तफा को न यशरान को। वो हमें बेआराम करना चाहते हैं। ये फूल भी इसी साजिश का हिस्सा है। बात तो सही है, वो हमें सिर्फ खौफजदा करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। हिफाजत की जो दरख्वास्त दी थी उसका भी जवाब नहीं आया है। हो सकता है इस वाक़े के बाद ज्यादा संजीदगी से ले वो हमें। लिखा है अल्लाह खैरो बरकत दे, बज़ाहिर तो कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी बात को समझो फातिमा गुल, वो जानता है कि तुमने अपना रेस्टोरेंट खोला है, यहाँ का पता जानता है वो, और अगर उसे मालूम है तो बाकी सब भी जानते होंगे। ये एक खुली धमकी है उसकी तरफ से, क्यों नहीं समझती मैं तुम? तो ये कह रही हूँ कि इसकी बुनियाद पे हम कुछ साबित नहीं कर सकते। ठीक है, माफ कर दो मुझे। मेरे ऊपर चिल्लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं चिल्लाता। अरे बच्चों बस अब बहुत हो गया ये सब कुछ, मैं अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। जा कहाँ रही तुम? तुम्हें इससे क्या? उसके ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे हो? उसको क्यों नाराज किया तुमने?
इस वक्त हम सभी तनाव का शिकार है ना राइमी। मगर मेरी बहन पर ऐसे चिल्लाने का कोई हक नहीं है इसे। चुप हो जाओ राइमी, तुम बीच में मत बोलो। वैसे वाकई में उन्हें ये जगह कैसे मिली? मैं जरा बाहर चक्कर लगा कर आऊं, देखूं किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। कहाँ है वो? सर वो मीटिंग रूम में है। मुनीर भाई, अगर जरूरी बात नहीं तो बाद में बात करते हैं। ये जरूरी बात है। अच्छा बताओ क्या बात है? मैंने सोचा था कि आप मुझे बताएंगे। मैंने तुमसे कहा ना, मसरूफ हूँ मैं, वक्त जाया मत करो मेरा। क्या आप मेरी लाइल्मी में कुछ कर रहे हैं? जैसे कि? क्या आपने ऐसा कुछ किया है जो फातिमा गुल को परेशान कर दे? नहीं तो क्या हुआ? मुझसे झूठ मत बोलिए। अगर आप इस मामले के पीछे हैं तो मैं... बेवकूफी की बातें मत करो, तुम अपनी औकात भूल जाते हो कभी कभार। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मसला क्या है, लेकिन मैं उन लोगों से दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें भी यही मशवरा दूंगा कि तुम भी उन लोगों से दूर रहो। और वैसे भी जितने पैसे तुम खर्च कर रहे हो उनसे तुम्हारे बारे में शुबा पैदा हो रहा है। नया घर और कीमती साजो सामान लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए काफी है। मैंने घर खरीदा नहीं है, किराए पे लिया है। अच्छा, तो फिर ये बताओ कि हमारे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के कितने आदमी हैं जो इस तरह से करते हैं? तुम ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो जिसकी वजह से सबको शक हो? इतनी जल्दी क्या थी? इस मुकदमे तक सब्र नहीं कर सकते थे? मुझे इस मुकदमे की कोई परवाह नहीं। तुम्हें परवाह करनी होगी, ये जरूरी है मुस्तफा। ये मत भूलिए कि आपको बचाना या तबाह करना मेरे बस में है। अगर आप मेरी लाइल्मी में कोई चालें चल रहे हैं तो... कितने खुदगर्ज आदमी हो तुम, अपने अलावा किसी की परवाह नहीं है तुम्हें। नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं। हमारे पास इन सब कामों के लिए वक्त नहीं है। फिकर नॉट। हेलो, कैसे हैं आप लोग? क्या हुआ भाई? लड़की का वकील वोराल से बात करने गया था। मिस्टर रिशाद के साथ कौन है इस वक्त? शम्सी सर। रिशाद सर किसी से मिलना नहीं चाहते, वो बहुत बिजी हैं। क्या तुम्हें मिस्टर शम्सी के बेटे की खबर है? मुझे कुछ नहीं पता। क्या तुमने मेरी तरफ से किसी को फूल भेजे थे? कौन से फूल? क्या कह रहे हैं आप? खैर छोड़ो। अगर मुझे पता होता मैं उन्हें उससे बात नहीं करने देता। मुझे पूरा यकीन है हम कामयाब हो जाएंगे। भाईजान, ये कोई आम मुकदमा नहीं है, इसलिए मैं अपने इंतहाई भरोसेमंद ताल्लुकात इस्तेमाल नहीं कर सकता। अब ये सब मुझ पर मत डालिए। अच्छा ठीक है, तुम अपने आप को संभालो। क्या पूछा उन्होंने उससे? वोराल ने कुछ बता तो नहीं दिया उन्हें? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें इस बात का पता क्यों नहीं चला? वो पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया था, लेकिन उसकी हालत दोबारा ख़राब हो गई है। बार बार रोने के दौरे पड़ते हैं उस पर, और डॉक्टर्स उसको नींद की गोलियां देके सुला देते हैं। हम नहीं जानते कि उनके बीच में क्या गुफ्तगू हुई होगी, लेकिन वोराल अब बहुत परेशान लगता है कि क्या होगा। मेरा ख्याल है अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा वोराल। ये मैं हूँ फातिमा गुल। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी।
तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। मैं हर जगह तुम्हारा पीछा करूंगी। अगर तुम जेल में भी छुप गए ना तो वहां भी। आज के बाद तुम जहां भी जाओगे मुझे ही पाओगे। वुराल, वुराल उठो। वुराल क्या हो गया तुम्हें? वुराल कुछ नहीं हुआ, घबराओ मत, सब ठीक है। भयानक ख्वाब था, ठीक है सब। क्या हुआ? उसने दोबारा अब मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा रही हूँ, तुम बेहतर फील करोगे। ओके? मुझे कोई दवा नहीं चाहिए, मुझे दवा देकर मत सुला देना आप। क्या हुआ मेरे बच्चे तुमको? मैंने तुमसे कहा ना दफा हो जाओ तुम यहाँ प्लीज से। तुम रिलैक्स हो जाओ। अगर तुमने ये सब किया तो तुम कैसे ठीक होगे? लेकिन मैं ठीक होना नहीं चाहता हूँ, दफा हो जाओ तुम यहाँ से। मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। मैं ठीक होना नहीं चाहता, कभी भी नहीं। ये लीजिए आपका बिल। हर चीज बहुत अच्छी थी। बहुत शुक्रिया। अच्छा हम चलते हैं अब। खुदा हाफिज। अरे आपको बिल चाहिए था ना, मैं अभी लाती हूँ। बॉन एपेटिट। उस बेचारे ने बिल मांगा था अपना, मैं भूल ही गई। मैं देता हूँ उसे बिल। जी नहीं जनाब, आप बाहर जा रहे हैं, जाएं और जाकर बाहर खेलें। चलो चलो, शाबाश। फातिमा गुल, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता। बहुत ज्यादा गुस्से में था मैं, मगर तुम्हें भी तो मेरी बात समझनी चाहिए थी ना। वो शख्स हमारे दरवाजे पे आके हमारा मजाक उड़ा रहा है, हमें ललकार रहा है। तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? तुम चले जाओ यहाँ से। ज्यादा पेन तो नहीं हो रही? कुछ नहीं हुआ, मैं कर लूंगी, लगा लूंगी मैं बैंडेज। ओके। अपने फूलों से वो यही करना चाहता था। फातिमा गुल, मैं गलत नहीं कह रहा हूं। एक नजर देखो हमारी तरफ, वो अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। क्या मतलब तुम्हारा? किस चीज में कामयाब हो गया? फातिमा गुल, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल यही। तुम लैला मजनू का मसला क्या है? क्यों लड़ रहे हो एक दूसरे से? तुम जरा ये सलाद बना दो, बाहर कस्टमर वेट कर रहे होंगे। ये तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? कुछ भी नहीं। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। देखो ये क्लाइंट तो टिप भी दे गया हमें, टिप। अल्लाह उसे बरकत दे। एक मिनट। हाँ बोलो। मुनीर साहब, काम हो गया। हमारा मिशन कामयाबी की जानिब रवाना है। अच्छा, क्या हुआ? इस वाक़े ने उनका मूड खराब कर दिया। वो लड़का तो फौरन गुस्से में आ गया, लेकिन उसे रोक दिया गया था। फिर उसने फोन पर गुस्सा निकाला। जैसा हमने सोचा था। हमारा मिशन कामयाब रहा है। वो लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है, शुक्रिया। अब मैं सामान की डिलीवरी के लिए सौले के गोदाम जा रहा हूँ, फिर आपको कॉल करता हूँ। मेरी बात सुनो, एहतियात से काम लेना और साले को ड्राइवर से बात मत करने देना, ठीक है? हर चीज मेरे कंट्रोल में है, आप फिक्र न करें। ठीक है। हाँ, तुम्हारे पैसे अकाउंट में पहुंच चुके होंगे। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब। कोई बात नहीं है। शुक्रिया। माफी चाहता हूँ, एक जरूरी कॉल थी। कोई अहम बात थी क्या? तफ्तीश के बारे में खबर का इंतजार था मुझे, शायद कुछ देर लगे। मैंने क्या कहा था? हाँ, वो वकील नहीं, उसका मैंने पता करवाया है। अल्कोहल के बायस वो बीमार था।
और उसे कुछ अरसे के लिए अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन मैंने जिससे भी बात की उसने मुझसे यही कहा कि वो एक अच्छा वकील है। फिर तो हमारा मुकदमा उसे अच्छा लगा होगा। उसने अपनी बीवी की बीमारी के दौरान काम छोड़ दिया था। काफी अरसा गुजर गया और फील्ड में वापसी के बाद उसे खुद को दोबारा स्टैब्लिश करने के लिए और सर बुलंद करने के लिए मुश्किल केस लड़ना था। वो बहुत माहिर लगता है और उसमें जीतने की भरपूर लगन भी है, इसीलिए हमारे लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा वो। भाईजान, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? वो एक शराबी है, उसे इतना शातिर ना समझें। मुकदमे के दिन का इंतजार करें, फिर देखता हूँ कि मुझसे अच्छा वकील कौन हो सकता है। ट्रानर की सुनाओ, क्या हाल है? उसके बारे में मत पूछो। हाँ, उन्होंने कल 2 बजे तक की मीटिंग तलब की है और वो मेल्टम के साथ आ जाएंगे। ये बात याद रखिएगा, समझे? ठीक है, मैं समझ गया। और हाँ, हमारा एक और भी मसला है। मेल्टम हर हाल में तलाक चाहती है और हमें हर हाल में उसका जहन बदलना है। वो आदमी, उसका बाप, सियासत से रजाइन की कीमत मुझसे वसूल करना चाहता है। मैंने अब तक इस वाकये को छुपाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया है और अब भी मुझे यूं लगता है कि इस केस को छुपाने के लिए मुझे और बहुत कुछ करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मुझे अकेले ही इन तमाम गधों से निपटना पड़ेगा। कोई भी दूसरा इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार ही नहीं। मुझे गलत मत समझिए, मैं हर लिहाज से इस मामले से उकता गया हूं, थक गया हूं मैं। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि जैसे ये मामला और दूर तक जाएगा और ये ठीक होने का नाम नहीं लेगा। प्लीज, आपकी मॉरल सपोर्ट की जरूरत है। मुझसे जो भी हो सकता है मैं कर रहा हूँ रिशाद। अगर मेरा यहाँ बैठकर तुम लोगों का मुंह तकने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? शम्सी, प्लीज वराल को अपने काबू में रखिए। उसकी हालत देखकर तो मुझे और भी ज्यादा खौफ आता। काश मुझे ऐसे दिन ना देखने पड़ते। मैं तो उकता गया हूं। मैं इन मसाइल से बोर हो गया हूं।